हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम, जिसकी एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास में, सिंप्लीफाई 2 होल 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हमारे यहाँ पर 4 है। चारों पार्ट हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम पहले डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में 2 की पावर 2/3 डॉट। डॉट मीन्स क्या होता है भाई? मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना। 2 की पावर 1/5। ठीक है, डॉट मीन्स क्या होता है? हमारा मल्टीप्लाई होता है, ये बात ध्यान रखना। अब मैं कुछ बेसिक आइडेंटिटीज, बेसिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कुछ बेसिक्स होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कौन कौन सी बेसिक्स लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होती है जो कि आपकी एक्सरसाइज में काम आएगी। देखिए, यहाँ पर एक आपको याद रखना है कि a की पावर m इंटू ए की पावर n अगर हो, मतलब बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है, इसका मतलब है कि a की पावर m प्लस n होगा। क्लियर है? एक होगा a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, मतलब बेसिस सेम है और पावर डिफरेंट है, लेकिन किस में है? डिवीजन में है, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? हमारी माइनस हो जाएगी, a की पावर m माइनस n। क्लियर है बात? कोई परेशानी? पक्का? चलो, अब a की पावर m, एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होती है हमारी a की पावर m इंटू बी की पावर m। यहाँ पर देखो, पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? ए बी की पावर m कर देना है, मतलब जो बेसिस है इनको मल्टीप्लाई कर देना है और उनकी जो कॉमन पावर है, कॉमन पावर ही होगी, m यहाँ पर भी m यहाँ पर भी, तो उनकी कॉमन पावर आपको लगा देनी है। ये एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होती है। एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होती है a की पावर अगर माइनस m है। क्लियर? किसी की पावर अगर माइनस होती है तो वो क्या हो जाता है? उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब 1/a की पावर m। ये रेसिप्रोकल ही एक तरह से। a के नीचे क्या है? एक तरह से a के नीचे 1 है, तो a/1 की पावर अगर -1 है, तो अगर -1 माइनस m क्या होगी हमारी? पॉजिटिव। अगर हमारे को पावर करनी है, मतलब माइनस में है अगर पावर, उसको पॉजिटिव करना है, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा हमारा 1/a की पावर पॉजिटिव m। क्लियर है? बताओ, कोई परेशानी इसमें? कोई परेशानी नहीं है। अब एक और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आप कर लो, a की पावर m की होल पावर n। ठीक है, a की पावर m की होल पावर n क्या होता है हमारा? a की पावर m इंटू n। पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। ये आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट याद होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है? चलिए, तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आप याद कर लेना। चलिए, अब यहाँ पर अपन करते हैं क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पर क्या है? 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। यहाँ पर बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है। जब बेसिस सेम होते हैं, पावर डिफरेंट होती है और मल्टीप्लिकेशन में होता है, तो कौन सी आइडेंटिटीज लगती है? a की पावर m इंटू a की पावर n, जो कि क्या होता है हमारा? a की पावर m प्लस n। मतलब यहाँ पर जब भी बेसिस सेम मिलेंगे, पावर डिफरेंट होंगे और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो उनकी पावर क्या हो जाती है हमारी? ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। मतलब 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5 हो जाएगा। क्यों होगा? बिकॉज a की पावर m इंटू a की पावर n जो होता है वो a की पावर m प्लस n होता है। रीज़न आप लिख सकते हो। क्लियर है बात? चलिए, उसके बाद में आपको क्या करना है? यहाँ पर इनको आप कर लीजिए फ्रैक्शन को सॉल्व। तो 2/3 प्लस 1/5 को अगर हम सॉल्व करें, ये 2/3 प्लस 1/5 को अगर हम सॉल्व करें, तो एलसीएम लेके कर लो। 5 3 जा 15, 15 एलसीएम आएगा इसका। 5 2 जा 10 और 3, मतलब 13/15। देखो, जब दो फ्रैक्शंस और दो फ्रैक्शंस के बीच में ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो, मतलब यहाँ पर प्लस करना है, तो आप सिंपल करा करो। इनको क्या कर दिया करो? मल्टीप्लाई कर दिया करो। देखो, 5 3 जा 15, ठीक है, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो। 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3, और प्लस कर दिया करो, 13/15 आएगा। क्लियर है? एलसीएम की जरूरत ही नहीं है। तो 13/15 आया हमारा यहाँ पर, तो 2 की पावर क्या आ गया हमारा? 13/15। यही हमारा क्या होगा? इसका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए, अब सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास में है 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7। अब यहाँ पर ये कौन सा फॉर्मेट नज़र आ रहा है आपको? ये फॉर्मेट नज़र आ रहा है। देखो, पावर ब्रैकेट में है, उसके बाद में होल पावर भी लगी है। कौन सा वाला? a की पावर m की होल पावर n। ठीक है, ऐसा ही है ना? a की पावर m की होल पावर n। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे बताओ? a की पावर m की होल पावर n को कैसा किया जाएगा? तो यहाँ पर अपन कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, a की पावर m, यहाँ पर 1 है, 1 की पावर 7 है। ये होल पावर मतलब क्या होता है कि न्यूमरेटर में भी होती है, डिनोमिनेटर में भी होती है। तो 1 की पावर 7 क्या होगा? 1 ही होगा। और 3 की पावर 3 है कि होल पावर 7 है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 3 की होल पावर 7, मतलब 3 की पावर 3 इंटू 7 क्या होगा? 3 इंटू 7 3 की पावर 21।
ठीक है, तो 1/3 की पावर क्या होगा हमारा 21। कौन सी आइडेंटिटीज लगाई हमने यहाँ पर लगाई है हमने बिकॉज a की पावर m की होल पावर n जो होता है वो a की पावर m इंटू n होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1/3 की पावर 21 ये भी आंसर आप लिख सकते हो, या आप क्या कर सकते हो 3 को ऊपर ले जा सकते हो। 1 मतलब अपॉन में नहीं रखो, मतलब आप फ्रैक्शन में नहीं रखना चाहते हो तो 3 को आप ऊपर भी ले जा सकते हो। लेकिन जब आप 3 को क्या कर रहे हो, आप 3 को रेसिप्रोकल कर रहे हो, तो रेसिप्रोकल करने पर जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। यहाँ पर पॉजिटिव पावर है तो वो क्या हो जाएगी, पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो 1/3 है, 1/3 से हम 3/1 करेंगे, मतलब 3 करेंगे तो ये 21 जो है ये क्या हो जाएगा हमारा -21। तो आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है बात, ये वाली एंटीज लग रही है यहाँ पर। a की पावर -m जो होता है वो 1/a की पावर m है, यहाँ लिख सकते हो आप। क्लियर है, रेसिप्रोकल हो जाती है पावर कुल मिलाकर। ठीक है, चलो अब मैं ये हटा देता हूँ, या चलो रहने दो, यहाँ पर थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 की पावर 1/4। देखो डिवीजन में बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है, बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है। बेसिस सेम होता है, पावर डिफरेंट होती है, और डिवीजन में होता है तो क्या होता है, माइनस हो जाती है उनकी पावर। तो a की पावर मतलब जो बेस है हमारा 11 की पावर m-n मतलब 1/2 में से माइनस करेंगे हम 1/4। ठीक है, तो 11 में से 1/2 की पावर माइनस, देखो ये 1/2 और माइनस 1/4 करोगे तो हाफ में से अगर 1/4 माइनस करोगे तो 1/4 ही तो रहेगा। या आप करके देख लो, 4 2 जा 8, मैंने आपको करना सिखाया ना फ्रैक्शन, 4 1 जा 4 और 2 1 जा 2। 4 - 2 क्या होगा हमारा, 2 होगा, 2/8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कितना आ रहा है 1/4। तो 11 की पावर 1/4। क्लियर है, चलिए तो 11 की पावर 1/4 इसका आंसर आएगा। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास में 7 की पावर 1/2 डॉट 8 की पावर 1/2। अब यहाँ पर देखिए 7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2, ये कौन सी है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है ये वाली, a की पावर m इंटू b की पावर m। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेसिस देखो डिफरेंट है और पावर सेम है। जब भी पावर सेम होगी, बेसिस डिफरेंट होंगे तो हम क्या करते हैं, उनके बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और कॉमन पावर लगा देते हैं। देखो a इंटू b कर दिया हमने, ab, और उनकी कॉमन पावर m लगा दी। तो यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे, 7 इंटू 8 कर देंगे और उनकी कॉमन पावर क्या है हमारी 1/2 लगा देंगे। तो 7 8 जा कितना होता है 56, और 56 की पावर 1/2। क्लियर है क्या बात। और नॉन परफेक्ट वैल्यू है ये, आपको पता ही है 1/2 मीन्स क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में बताया था ना 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, 1/3 मीन्स क्यूब रूट। बट 56 किसका स्क्वायर रूट होता है क्या, नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल 56 की जगह कुछ और आती वैल्यू, जैसे 56 की जगह हमारा 64 आता, 64 की पावर 1/2, तो फिर आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते थे। 64 की पावर 1/2 क्या होगा, आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या होगा, 8 होगा। तो आंसर क्या आता, 8 आता। बट 56 की पावर 1/2 हमारा सॉल्व नहीं होगा, क्या कौन सी वैल्यू आएगी हमारी, इरेशनल वैल्यू आएगी। ठीक है, इसलिए हमारा ये सॉल्व नहीं होगा। क्लियर है बात। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच।